अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, ये है वीडियो नंबर 3 जिसमें मैं एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियोस आपके उन वीडियो सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें मैं बलूचिस्तान बोर्ड के फर्स्ट ईयर इंग्लिश टेक्स्ट बुक को इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तमाम की तमाम चीज़ें पेपर ओरिएंटेड भी और आपके पूरे के पूरे साल में पढ़ाया जाने वाला फर्स्ट ईयर का इंग्लिश टेक्स्ट बुक भी बहुत ही अच्छे अंदाज में। डियर व्यूअर्स, आइए अब डिस्कस करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को। एक्टिव वॉइसेस डियर व्यूअर्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें डूअर ऑफ एक्शन का पता होता है कि ये काम किसने किया, वो काम किसने किया। वहाँ पे हम डूअर ऑफ एक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं बनिस्बत रिसीवर ऑफ एक्शन पे। जब बात आती है पैसिव वॉइसेस की, डियर व्यूअर्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिसीवर ऑफ एक्शन को जाहिर करना या हाईलाइट करना या रिफ्लेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनिस्बत डूअर ऑफ एन एक्शन के। सो रिसीवर ऑफ एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन पैसिव वॉइसेस देन डूअर ऑफ एन एक्शन। अब हम समझते हैं कि पैसिव वॉइस यूज़ करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब ये क्यों यूज़ किया जाता है। नंबर 1 रीज़न है डियर व्यूअर्स, जब हमें डूअर ऑफ एन एक्शन का पता नहीं होता तब हम पैसिव वॉइसेस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये काम किसने किया कोई पता नहीं है, लेकिन वो काम तो हुआ है ना, तो ये काम किसी ने तो किया होगा। और दूसरा, जब हम सब्जेक्ट को मेंशन करना अननेसेसरी समझते हैं, रिसीवर ऑफ एक्शन को मतलब ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना ज़्यादा नेसेसरी समझते हैं, तब भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, जब हमें सब्जेक्ट का ऑलरेडी पता होता है और उसको मेंशन करना इतना नेसेसरी होता ही नहीं है कि ये एक्शन तो वाकई ही इस बंदे ने ही किया होगा क्योंकि ये अंडरस्टूड है, तब भी हम पैसिव वॉइसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस को ईजीएस्ट वे में समझने के लिए, एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है जिसको आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो ये वाली झंझट जो एक्टिव पैसिव वॉइसेस की हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, आपके पास जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं टेंसेस के, उन टेंसेस के आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को समझ जाएं कि ये एक्टिव वॉइस में इस तरह इन टेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं। जब हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब्स किन हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज हो जाता है, तब जाके ये आपके लिए आसान हो जाएगा एक्टिव वॉइसेस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट करने में। तो आइए हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके पास डू और डज है। जिस भी जुमले में डू और डज का इस्तेमाल हुआ, मतलब मैं कहता हूँ ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे डियर व्यूअर्स आपको ये अंदाज़ा है कि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो डू एंड डज को हम इज़ आर एम में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय हिम। आपको रूल्स भी बताने वाला हूँ कि ये जुमला ऐसे कैसे कन्वर्ट हुआ। डियर व्यूअर्स, देखें, हमारे पास एक्टिव वॉइसेस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट की जगह लेके आए, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो उस मुताबिक हेल्पिंग वर्ब। तो इस वजह से मैंने क्रिकेट के साथ इज़ लगाया, आर नहीं लगाया, एम भी नहीं लगाया, क्योंकि ये उसके साथ एग्री नहीं करता। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का होना लाजमी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस मुताबिक हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब में एडिशंस, अगर वो प्लूरल है या किस भी तरह का है तो हम वर्ब उसके मुताबिक लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स उसके मुताबिक लगाते हैं। दूसरा रूल डियर व्यूअर्स, एक्टिव वॉइसेस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी हमारे पास वर्ब फॉर्म्स हैं एक्टिव वॉइसेस के, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फिर फोर्थ फॉर्म है जिसमें हम आईएनजी जिसको कहते हैं, इन तमाम फॉर्म्स को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइसेस की ये खासियत सिमिलर है, तमाम के तमाम पैसिव वॉइसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, परफेक्ट फॉर्म ही लगती है। तो डियर व्यूअर्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि मैंने कहा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म था ना, मैंने इसको कन्वर्ट कैसे किया, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय हिम, तो यहाँ पे प्ले को मैंने प्लेड में चेंज कर दिया। दूसरा रूल ये हो गया। तीसरा रूल है डियर व्यूअर्स, आप जो सब्जेक्ट था सेंटेंस में उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह लेके गए तो उससे पहले आप बाय का यूज़ करते हो कि ये काम इसके द्वारा किया गया, कि क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय हिम में मैंने हिम से पहले क्या लगाया, बाय लगाया। सो डियर व्यूअर्स, आपने देखा डू और डज को मैंने इज़ आर एम में कन्वर्ट किया,
तो मतलब एक्टिव वॉइसेस में अगर डू और डज वाले जुमले हैं तो उसमें आप डू एंड डज को रिप्लेस करते हो इज़ आर एम में। तो एक्टिव वॉइस का जो डू एंड डज है वो पैसिव वॉइस में इज़ एम आर हो जाएगा, और जो इज़ एम आर है वो वही का वही रहेगा। वो मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यूस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स चेंज नहीं होते, जो एक्टिव वॉइसेस में होते हैं पैसिव वॉइसेस में भी वही होते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम हैज़ और हैव को हैज़ बीन और हैव बीन अगले प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, वो चेंज होता ही नहीं है। तीनों के तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये तीनों के तीनों पैसिव वॉइसेस में चेंज नहीं होते। और चौथा हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब विल भी है, वो भी चेंज नहीं होता। तो हमारे पास टोटल 8 टेंसेज हैं जिनको हम एक्टिव वॉइसेस से पैसिव वॉइसेस में चेंज करते हैं। सो डू एंड डज ये चेंज होता है इज़ आर एम में, और इज़ आर एम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। तीसरा है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका हैज़ और हैव चेंज होता है हैज़ बीन और हैव बीन में। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की या पास्ट सिंपल टेंस की। उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। इसको हम चेंज करते हैं वाज और वर में। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेता है। जब बात पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस की आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब्स लेता है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होते, तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स चेंज नहीं होते। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब हेड है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम हेड को हेड बीन में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से उसका हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। फिर फ्यूचर सिंपल टेंस जो हमारे पास है जिसका हेल्पिंग वर्ब विल और शल है, हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस विल और शल जिसमें इस्तेमाल होता है उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए विल बी और शल बी लगाएंगे विल और शल की जगह। मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं। तीसरा है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस डियर व्यूअर्स, उसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव एंड शैल हैव। उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इस तरह के जुमलों को जिसमें विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल हुआ है उसको हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज कर देंगे, विल हैव और शैल हैव को। क्यों? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम इसका हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लेंगे जो कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन है डियर व्यूअर्स। अब आपको हेल्पिंग वर्ब्स तो समझ आ गए, अब हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं ईजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। और आपको एक और रूल बता दूं यहाँ पे डियर व्यूअर्स जो कि एक्सेप्शनल है, जितने भी सेंटेंसेस होंगे अगर उनमें एक्शन वर्ब्स नहीं है तो वो पैसिव वॉइसेस में चेंज नहीं होते। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, इसमें कोई एक्शन तो नहीं है, मैं अपना प्रोफेशन बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है आई एम अ डॉक्टर, बट इसमें कोई एक्शन नहीं है तो इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकता। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर इज़ मी, ये तो नहीं हो सकता ना। सो इसीलिए जिन सेंटेंसेस में एक्शंस होंगे वो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हैं। दूसरा रूल डियर व्यूअर्स, जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं अगर उनमें हम ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करें जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज होंगे, बाकी सेंटेंसेस नहीं होंगे जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो। इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स ये क्या चीज़ होती है डियर व्यूअर्स? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ आई राइट, व्हाट आई राइट अ लेटर, अ लेटर लगाऊंगा तब जाके बात कंप्लीट होगी। सो जो राइट है वो एक ऐसा वर्ब है जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई स्लीप, मैं सोता हूँ, क्या इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? नहीं है डियर व्यूअर्स। सो इस वजह से इस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। उम्मीद है ये बात समझ आ गई। चलिए आइए तमाम टेंसेस को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है, शी वॉशेस डिशेस। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है, डिशेस हमारा ऑब्जेक्ट है और वॉश हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगा तो हेल्पिंग वर्ब्स लूँगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। डिशेस को हमें ऑब्जेक्ट से लेकर सब्जेक्ट की जगह पे लाऊंगा और शी को मैं सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाऊंगा। सो आइए अब चेंज करते हैं। डिशेस
प्लूरल है डियर व्यूअर्स, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? डेफिनेटली आर लगेगा। डिशेज आर, वॉश फर्स्ट फॉर्म है, हर पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सो वॉश विल चेंज इनटू वॉश्ड। डिशेज आर वॉश्ड, बाय की एडिशन करनी है बिफोर दी ऑब्जेक्ट, जो अब हम हमारे पास शी है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे और उसको शी को हर में चेंज कर देंगे, जो कि शी का ऑब्जेक्टिव केस हर बनता है। सो डिशेज आर वॉश्ड बाय हर। सो डियर व्यूअर्स, यही सिंपल रूल्स हैं तमाम टेंसेस में। अब चलें दूसरे सेंटेंसेस चेंज करते हैं। आई डू नॉट टीच उर्दू, उर्दू इज़ नॉट टॉट बाय मी। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। डू यू रीड बुक्स, बुक्स को मैं सब्जेक्ट की जगह लेके आऊँगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगेगा। बुक्स हमारे पास प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? आर। आर बुक्स रेड बाय यू। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गए हमारे पास 3 सेंटेंसेस और हर टाइम्स के हम 3 सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं कि इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डियर व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेंगे। मैं यही सेंटेंसेस बना रहा हूँ। शी वॉश्ड डिशेज। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे। डिशेज ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। डिशेज प्लूरल है, वाज लगाऊंगा या वर लगाऊंगा? डेफिनेटली वर लगाऊंगा। डिशेज वर वॉश्ड बाय हर। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट जिसका हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट कंटिन्यूअस से लिया। दूसरा नेगेटिव जुमला है शी डिड नॉट वॉश डिशेज, डिशेज वर नॉट वॉश्ड बाय हर। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गए हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं। शी विल वॉश डिशेज, ये है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला। इसका हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त फ्यूचर कंटिन्यूअस से लेंगे। सो मैं कहूँगा डिशेज विल बी वॉश्ड बाय हर, डिशेज विल बी वॉश्ड बाय हर। सो ये डियर व्यूअर्स हो गया सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव बनाते हैं। दे विल नॉट डिसओबे अस, वी विल नॉट बी डिसओबेड बाय देम। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गया हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। डियर व्यूअर्स, कंटिन्यूअस टेंसेस में जो कि 2 हैं हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चेंज भी नहीं होता, तो इनमें हम इनके ही हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे और हम एक और चीज़ की एडिशन करेंगे, सिर्फ एक और चीज़ की, बीइंग की, BEING, बीइंग, जो कि बी का 4th फॉर्म है, बीइंग। सो डियर व्यूअर्स, आई एम राइटिंग दिस लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट है आई एम नॉट टीजिंग यू आर नॉट बीइंग टीज्ड बाय मी। सो डियर व्यूअर्स, ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। आई वॉज टीचिंग देम यस्टरडे, they were being taught by me yesterday। सो yesterday सेम ही रहेगा, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। डियर व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ड्स को हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं, उनमें इतनी चेंजिंग्स नहीं आती, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स में चेंजेस आती हैं। सो डियर व्यूअर्स, आई वॉज टीचिंग देम यस्टरडे, सो इसको मैं चेंज करूँगा, दे वर बीइंग टॉट बाय मी यस्टरडे। सो डियर व्यूअर्स, लास्ट जुमला है हमारे पास इंट्रोगेटिव। वर यू प्लांटिंग आ ट्री, वाज आ ट्री बीइंग प्लांटेड बाय यू। देखो, जुमला जो एक्टिव वॉइस का था उसमें मैंने वर लगाया क्योंकि उसमें हमारा सब्जेक्ट था यू, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो मैं वाज लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मैं जो ट्री को एज अ सब्जेक्ट की कैटेगरी में ला रहा हूँ, तो यहाँ पे ट्री सिंगुलर है, यू के साथ हम वर लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाते हैं। सो वर यू प्लांटिंग अ ट्री, वाज अ ट्री बीइंग प्लांटेड बाय यू। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गए हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले। अब हम डिस्कस करते हैं परफेक्ट टेंसेस, जो कि टोटल 3 टेंसेस हैं, उसके बाद पैसिव वॉइसेस खत्म, टेंसेस से रिलेटेड तमाम पैसिव वॉइसेस खत्म। सो डियर व्यूअर्स, पहला है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। मैं कहता हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी। सो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की डिस्कस करते हैं।
यू हैड वॉन द मैच हैड बीन वॉन बाय यू। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से लेंगे जो कि हैड बीन है। यू हैड वॉन द मैच हैड बीन वॉन बाय यू। दे हैड लाफ्ड। डियर व्यूअर्स, ये तो चेंज नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि लाफ तो हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो चेंज कैसे करें? सो लिहाजा इसको चेंज नहीं करते हैं, दूसरा करते हैं। दे हैड नॉट अटेंडेड क्लासेस हैड नॉट बीन अटेंडेड बाय देम। लास्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव। हैड शी बेक्ड द ब्रेड, हैड द ब्रेड बीन बेक्ड बाय हर। सो ये हो गए तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो कि हमने एक्टिव वॉइसेस से पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट किए, और बाकी जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो भी एक्टिव वॉइसेस से पैसिव वॉइसेस में चेंज होते हैं, लेकिन उनके रूल्स से डिफरेंट हैं इससे। जैसे कि हमारे पास और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, और हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। उनको हम डिफरेंट तरीके से चेंज करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद रही। लास्ट रूल बता के मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। और डियर व्यूअर्स, जो ट्रेवलिंग वर्ड्स होते हैं वो भी एक्टिव वॉइसेस से पैसिव वॉइसेस में चेंज नहीं होते। जैसे कि डियर व्यूअर्स, मैं कहता हूँ विल यू कम टू द पार्टी, यहाँ पे कमिंग और गोइंग ये ट्रेवलिंग वर्ड्स हैं ना, तो इनको मैं पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आई वेंट टू स्कूल इज़ गॉन बाय मी नहीं हो सकता। सो ट्रेवलिंग वर्ड्स को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। डियर व्यूअर्स, जिसमें आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आई एम कमिंग टू स्कूल, तो ये भी मेरे पास ट्रेवलिंग वर्ड है, कमिंग, मैं जा रहा हूँ या मैं आ रहा हूँ, ये भी हमारे पास ट्रेवलिंग वर्ड है जिसमें मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ स्कूल। सो डियर व्यूअर्स, ये भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद और सिंपल रही एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को समझने के लिहाज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।